हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को डीपीएस पाठशाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं विज्ञान में पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 क्लास हो चुका है। जो नहीं देखे हैं ये डीपीएस पाठशाला में जाकर सर्च कर ये विज्ञान क्या है तो आ जाएगा। तो आज चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। तो कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान, अर्थात इससे पहले बताए थे विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होते हैं, तो उसी का एक टॉपिक है प्राकृतिक विज्ञान। तो देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल साइंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस। अब इसका परिभाषा देखते हैं। कहता है विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या और भविष्य कथन, अवलोकन और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, वह प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो भी प्राकृतिक विज्ञान में आता है, जैसे पृथ्वी का घूमना, जैसे हम सब पृथ्वी पर चलते हैं, किसी सेब को यानी नीचे घूमने, सब गुरुत्वाकर्षण की प्राकृतिक परिघटना है। जितना भी चीज़ हो रहे हैं पृथ्वी पर सब प्राकृतिक परिघटनाओं में आता। असल में एक लाइन लिखे हुए हैं कि असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही किया जाता है। यानी विज्ञान शब्द जो बना है ये प्राकृतिक के लिए ही बना है। जो ही प्राकृतिक आता है विज्ञान, वह जो है घटना जो भी होता है वो विज्ञान में आता है। अर्थात देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं होते हैं। तो पहली है भौतिकी विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। तीसरी शाखा है बायोलॉजी। आज सिर्फ इसी सब का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर जैसे अगले क्लास में आएंगे विस्तार से पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। अर्थात थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि भौतिकी विज्ञान क्या है। कहता है फिजिक्स शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द जो लिया गया है एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें होती है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें होती है। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। कहता है प्रकृति की मूलभूत नियमों का अध्ययन और विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्तियों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। अर्थात भौतिकी में जब इससे पहले बोले थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। सुबह से लेकर चलते हैं, अचानक चलते हैं गिर जाते हैं, कहीं या बस सब में चलते हैं तो उस पर रखा वस्तु नीचे और गिर जाते हैं। ये सब प्राकृतिक परिघटना हो। क्यों? ये सब पढ़ेंगे फिजिक्स के में, ये सब फिजिक्स में परिघटनाओं दिया रहता है। गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, जो भी भौतिक अवस्था सब इसमें पढ़ेंगे। तो इसका जनक ऐसे तो पहले गैलीलियो कहा जाता था, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन साहब लगभग 95% योगदान था, इसलिए इसका पिता न्यूटन को माना जाता है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान क्या है। कहता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग। अर्थात मिस्र के काला मिट्टी से ही केमिस्ट्री शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है काला रंग होता है, उसी कीमिया से बना है केमिस्ट्री। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, आखिर परिभाषा है क्या। कहता है रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, धर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसमें पदार्थ के बारे में संरचना, उसका गुण कैसा है, किस अवस्था में ये है, हम सब इसमें पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में।
तो कहते हैं इसका जनक एंटोनी लेवासियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवासियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव शब्द से ही पकड़ा जाता है जीव विज्ञान क्या है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये जो टॉपिक है क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th या 12th किसी भी कंपटीशन हो, ये सब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो खास करके यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखे हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1801 ईस्वी में। उसके बाद आएगा किसने किया था? तो बोलिएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लास 10th हो, अदर कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन आता है। तो अब इसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितना भी जीव है, छोटा से लेकर बड़े तक, जो को इस खुली आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, हम उसका भी अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में। पेड़ पौधे, छोटा जीव जंतु, जीवाणु, वायरस, अमीबा, जो भी चीज़ पढ़ते हैं सब जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। और इसका पिता तो सब बच्चे जानते हैं, अरस्तु कहता है। यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फटाफट एक बार रिविजन कर लेते हैं। कहता है विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या और भविष्य कथन, अवलोकन और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करते उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहली है भौतिकी विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान। अब कहता है भौतिकी विज्ञान क्या है, ये याद कर लीजिएगा। फिजिक्स शब्द जो बना है कि ग्रीक भाषा है, इसमें कहते हैं प्रकृति के मूलभूत नियमों के अध्ययन पर जो भी घटनाएं होती हैं, विभिन्न घटनाएं होती हैं, उसका अध्ययन जो करते हैं हम उसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान। और इसका पिता न्यूटन को कहा जाता है। अब है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यानी मिस्र, एक मिस्र देश का नाम है, वहाँ के काली कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। इसका परिभाषा देखते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, धर्म, संरचना, जो भी चीज़ सीखते हैं, इस अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, अर्थात केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री का पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवासियर को कहा जाता है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक है जीव विज्ञान क्या है, यानी बायोलॉजी शब्द। ये तो याद करिए लीजिएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है इसमें समस्त सजीवों अर्थात जितना भी जीवधारियों है उसका अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से नोट बना के लिख लीजिएगा। ऐसा कंटेंट इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर मिलेगा। और लास्ट सभी मेरे से बड़े हो या छोटे सभी के लिए एक लाइन हम लिखे हैं। कहता है समय हमें दिखाई नहीं देता, समय हमें दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ हमें दिखा देता है। समय हमें दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। ज़िंदगी का हर मोड़ बहुत कुछ सिखा देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय ही बलवान है। हर काम, हर जो भी नियम है समय पर ही होगा। आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में जीव भौतिकी विज्ञान के विस्तार में पढ़ेंगे। और इसके बारे में इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।